प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। ऊंची आवाज में आमीन बोल के शैतान के किंगडम को हिलाओ जरा, और हालेलुया बोल के उसे हिलाओ जरा यीशु मसीह के नाम में। 7 बार हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में, और तुम्हारी बीमारियां जाती रहेंगी हालेलुया बोलते ही। हालेलुया। आज स्वर्ग उतर आया खामरा चर्च में। बठिंडा क्रूसेड के लिए जितनी हाथों में ताकत है खुदाबंद की तारीफ कर दो जरा। चाहे वो फर्स्ट वहां पे क्रूसेड पहली मीटिंग थी बठिंडा में, वो चाहे लंगर हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे स्टेज हो, क्वायर हो, हर चीज में आप नंबर 1 है। और बाइबल कहती है स्वर्गदूत भी जब कलीसिया में वचन सिखाया जाता है तो ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि स्वर्गदूतों को वचनों का भेद नहीं मालूम, लेकिन वो कलीसिया में क्या हो रहा है उसे देखने की लालसा रखते हैं। परमेश्वर के सामने तो रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के गहरे भेद सिर्फ उन्हीं पे प्रकट किए जाते हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा है। और प्रचार करने का हक सिर्फ इंसानों को है, स्वर्गदूतों को भी नहीं है। तो आप फेवरेट हैं स्वर्ग के, मैं सच कह रहा हूं। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना था एक डिलीवरर के रूप में, तो परमेश्वर ने मूसा को इसलिए चुना और उसे इसलिए जानबूझकर, जब आके राजे को बताया गया कि ये बहुत बढ़ रहे हैं ये लोग, राजा ने कहा ठीक है मजदूरी बढ़ा दो, कठिन काम बढ़ा दो, मारो इन्हें मजदूरी में, मर जाएंगे ओवरवर्क कर करके। लेकिन मजदूरी बढ़ा दी, दुख बढ़ा दिए, काम बढ़ा दिया। फिर बाइबल कहती है वो और बढ़ने लगे। फिर राजा के पास आए, कहते जी वो तो कम नहीं हो रहे, और बढ़ रहे हैं। कहता फिर ऐसा करो, एक स्टेप उठाना पड़ेगा, इनके सारे लड़के जो पैदा हो गए वो मार दो। राजा को लगता था कि वो अपनी सुरक्षा कर रहा है या इनको खत्म करने का प्लान कर रहा है, लेकिन वो खत्म करने का प्लान नहीं कर रहा था। परमेश्वर प्लान कर रहा था मूसा को उसके परिवार में फिट करने का, क्योंकि अगर ये राजा घोषणा ना करता, मूसा की मां 3 महीने के बाद जब वो देखा कि मूसा को छुपा नहीं सकती, उसको नदी में फेंकने ना जाती टोकरी में। जब नदी में फेंका तो फिरौन की राजे की बेटी ने उसे उठाकर अपना बेटा बनाकर उसे पाला। इस तरह से मूसा जो था वो राजमहल के अंदर पहुंचा। परमेश्वर को एक बात मालूम थी, परमेश्वर को मालूम थी कि जो बच्चा बंधुआई में जन्मा है, जब वो बड़ा होगा उसी बंधुआई में होगा। उसे बंधुआई में रहने की आदत है, उसे जी हुजूरी करने की आदत है, उसे मिस्रियों से डर लगता है, ये कभी डिलीवरर नहीं बन सकता। इसलिए परमेश्वर ने जानबूझ के मूसा को उस जगह पहुंचाया जहां उसकी मेंटालिटी जो थी, है तो वो हिब्रू, है तो वो इब्री बच्चा, लेकिन उसकी जो मेंटालिटी और उसकी जो सोच थी वो मिस्रियों के जैसी थी, जिनका काम, जिनका बचपन में जिनको राज करना सिखाया जाता था। मैं एक बात शैतान को बताना चाहता हूं कि मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं तुम ही लोगों में से, खत्री घराने में से जन्मा हूं। खत्रियों का जन्म धर्म की रक्षा करने के लिए होता है। अगर तुम इनकी हिस्ट्री पढ़ो तो मुझे डराने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुम ही लोगों में से निकला हूं और ये काम बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। और परमेश्वर मेरे साथ है और वो आपके साथ है। तो अगर ये परमेश्वर का काम होगा तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी, और अगर किसी इंसान ने खड़ा किया होगा तो रोक पाएंगे। अब देखते हैं कि ये परमेश्वर ने खड़ा किया है या किसी इंसान ने खड़ा किया है। ये चैलेंज है, मेरा चुनौती है, क्योंकि मैं जानता हूं जब परमेश्वर किसी को खड़ा करता है वो बचपन से उसकी तैयारी करवाता है, वो उसी तरह से उससे पैदा करता है, उसी तरह से उसकी सोच को रखता है और उसी तरह से उसे उसकी परवरिश करता है कि जब इसे डिलीवरर के रूप में खड़ा किया जाए, इसके हाथ ना कांपे, इसके पांव ना कांपे। मैं आपको बता रहा हूं
परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर है, और आप एक बड़ा काम करने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। एक पेड़ जब बोया जाता है तो एक बीज के रूप में होता है। मत समझो कि ईसाई लोग गरीब हैं, ये थे, अब ये सबसे ऊपर जाने वाले हैं पंजाब में और पूरे इंडिया में। आप बेस्ट जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, आपको बता रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। एक समय आएगा जब आपके बच्चे बेस्ट कुर्सियों के ऊपर होंगे, बेस्ट प्लेसेस के ऊपर होंगे, बेस्ट देशों में भी होंगे, हर जगह बेस्ट आपका हिस्सा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचा वाला और ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैं अपनी कास्ट की हिस्ट्री पढ़ रहा था। मैंने कहा ये नरूला कौन होते हैं। जब मैंने इसकी हिस्ट्री को पढ़ा तो मैंने देखा कि नरूला एक ऐसी कास्ट है जिन्हें चुना जाता था धर्म की रक्षा करने के लिए स्पेशली। लेकिन इसलिए कि मैं अपनी कास्ट, अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर घमंड ना करूं, तो परमेश्वर ने पहले मुझे नशों में जाने दिया, मुझे पागल किया, मुझे मेंटली अपसेट किया, मुझे जीरो किया, ताकि जब मैं वापस परमेश्वर में काम करने के लिए आऊं तो यही कहूं कि खुदा ने किया, खुदा ने ऊंचा किया, उसी ने चुना, उसी ने काम किए। ओ आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो ये हो रहा है ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है। जो आप अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हो, ये परमेश्वर का स्वर्गीय प्लान है। उस प्लान में आपके बच्चे भी हैं, पोते भी हैं, पड़पोते भी हैं, जनरेशंस भी हैं, जो आगे जाके अधिकार करेंगे यीशु मसीह के नाम का, अधिकार रखेंगे यीशु मसीह के नाम का, बड़े काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं नहीं जानता कौन ये विश्वास कर रहा है। अगर आप कर रहे हैं तो ये मसा आज आपकी स्पिरिट्स के अंदर जा रहा है। और मैंने कहा अगर आप विश्वास कर रहे हैं आमीन बोलते हुए, तो ये अनॉइंटिंग भी आपके अंदर जा रही है और ये आपके जनरेशंस के अंदर जा रही है। ये बीमारियों को काट रही है, कैंसर को काट रही है, टीबी को काट रही है। आमीन। मेरे को 7 बार चाहिए और ऊंची आवाज में चाहिए चर्च। हालेलुया। आमीन बोलते हुए, तारीफ करते हुए खुदावंद के नाम की। तुम बेस्ट प्लेसेस के ऊपर जा रहे हो। मैंने कहा बेस्ट देशों के ऊपर जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आज भी याद है कि मैं कितना नशे में, कितना पापों में, कितना संसार में खोया हुआ एक व्यक्ति था। तो मैं जुआ खेलता था, तो एक लड़के के साथ मेरी लड़ाई हो गई और मैं इतना सांसारिक व्यक्ति था। आज लोग बोलते हैं कि आप अपने दुश्मनों के खिलाफ क्यों काम नहीं करते, आप अपने खिलाफ बोलने वाले के लिए खिलाफ क्यों नहीं बोलते। क्योंकि मैं उनकी वीडियोस कभी सुनता नहीं, कभी देखता नहीं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुझे जवाब नहीं देना। मेरा ये विश्वास रहता है अगर मेरा परमेश्वर जिंदा है, जब वो जवाब देगा तो वो लाल कर देगा, मुंह भी, पीठ भी, सब कुछ फिनिश कर देगा तुम्हारा। अगर एक छोटा बच्चा अब किसी को मारेगा तो कितनी चोट मार लेगा, लेकिन अगर छोटे बच्चे का बाप आकर मारेगा तो टांगे भी तोड़ देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। तो मेरा बाप जो सामर्थ्य है, मैंने उसके हाथों पे सब कुछ छोड़ा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं मैं ऐसा नहीं था। मैं भी एक संसारिक व्यक्ति था और जब एक लड़के के साथ में लड़ाई हुई तो उसके मारने के लिए मैं गन ढूंढ रहा था कि मुझे कहीं से पिस्टल मिल जाए और मैं इसको रात के वक्त गोली मार दूंगा। मैं ऐसा व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, ठहराया, चेंज किया, ब्लेस किया, बदला और बदला हुआ सब रूप आपके सामने रखा है। आज कुछ लोग बदलने की घोषणाएं तो करते हैं, अपने नाम के आगे पास्टर और तरह तरह की उपाधियां लगा लेते हैं, लेकिन उनका स्वभाव आज भी किसी अविश्वासी से कम नहीं है। बदनाम करने वाले, लड़ने वाले, झगड़ने वाले, धमकियां देने वाले। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, जब तुम मसीह में आ गए
तुमने पुराने स्वरूप को क्या कर दिया? त्याग दिया। तुम नए हो गए। अब नया व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर आस रखता है, उस पर विश्वास रखता है, उसके हाथों में सब कुछ सौंपता है। तो इसलिए बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने धमकियों के बदले धमकियां नहीं दी, पर वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। यह है असली क्रिश्चियनिटी, सच्चे न्याय के हाथों में अपने आप को सौंप देना। और फिर देखो आपकी लाइफ में क्या होता है। जब खुदाबंद आपका केस लड़ेगा, वो अच्छा लड़ेगा, 100% विक्ट्री के साथ वो आपको लेके आएगा। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। इस टेस्टिमनी को सुनने के बाद हम एक दो काम और करेंगे, उसके बाद मैं वचन को कंटिन्यू जारी रखूंगा। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम बेअंत कौर है और ये जिला संगरूर के रहने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ी इनकी गवाही है कि साल 2017 में इनकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद इनके जो पीरियड से टोटली पूरी तरह से बंद हो गए थे। जब बेबी के बारे में सोचा तो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी और डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आपको थायराइड का रोग हो गया है और आपके पीरियड्स इसी वजह से बंद हो चुके हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। या तो आपको गले का जो है ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि इनके गले का साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। रेगुलर इन्होंने मेडिसिन खाई थायराइड खत्म होने के लिए, लेकिन उसका कोई भी असर जो था, कोई भी फर्क इनको नजर नहीं आया। कितने साल आपने थायराइड की दवाई खाई? कितने साल आपने दवाई खाई? कितने साल? 2 साल पापा जी। 2 साल आपने दवाई खाई। हाँ पापा जी। आपका गला बड़ा हो चुका था। हाँ पापा जी। और आपने लिखा कि दवाई खाई, थायराइड बढ़ता गया, आपके पीरियड बंद हो गए, तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करके आपकी जो ग्रंथि है थायराइड, उसे रिमूव करना पड़ेगा। हाँ जी पापा। और कोई गारंटी नहीं है कि आप कभी भी प्रेग्नेंट होंगे। नहीं। हाँ जी पापा। कितने डॉक्टर चेंज किए आपने? हमने 7-8 किए पापा जी। 7-8 डॉक्टर आपने चेंज किए। हाँ पापा जी। और सबने एक ही चीज बताई कि ऑपरेशन होगा आपका। हाँ पापा जी। डॉक्टर्स के अलावा अन्य जगहों पर भी आप गए? हाँ पापा जी। दवाइयां भी आपने खाई? हाँ पापा। सब तरह का उपचार करवाया? हाँ पापा जी। कोई फर्क आपको नहीं पड़ा? नहीं पापा। कितने लाख रुपए आपने खर्च किया था? हमने 5 लाख रुपये पापा जी। जब सब कुछ खर्च हो गया, पैसा लग गया, जगहें चले गए, डॉक्टर्स के पास चले गए, हाँ तो उसके बाद जब आप ठीक नहीं हुए फिर क्या हुआ? पापा जी, तो उन्होंने हमें डिवोर्स दे दिया, बोले कि या आपके पास बच्चा नहीं हो रहा तो आप चले जाओ। तो आपके हस्बैंड ने आपको डिवोर्स दे दिया? हाँ पापा जी। क्योंकि आपको इलाज करवा करवा के सब कुछ कर करके वो थक गए थे। हाँ पापा जी। आपने लिखा रूम से बाहर नहीं निकलते थे तुम? हाँ पापा, जब कोई आता था ना आपके बच्चे लोग को ये रोते लेकर बच्चे को साइड पे ले जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, क्या हुआ? जब पापा जी हम बाहर निकलते थे, जिसके पास बच्चे होते थे तो वो हमसे छुपा लेते थे। क्यों? क्योंकि लोग मेरे बांझ बांझ कहते थे, तो फिर मैं बाहर नहीं निकलती थी भी, मैं भी अंदर ही रहती थी सारा दिन। मैरिज के कितने सालों तक भी आपके एक भी बार प्रेगनेंसी नहीं हुई थी? नहीं पापा जी। और एंड में आपका डाइवोर्स हुआ? हाँ पापा जी। कई बार जब हम टेस्टिमनी को सुनते हैं, क्योंकि हम 2 मिनट में टेस्टिमनी दे देते हैं, भाई को कैंसर था, इस भाई को प्रॉब्लम थी, ये ठीक हो गया, अब शिकंजा छोड़ा चल पड़ा, लेकिन उसके पीछे की जो सैड स्टोरी है, उसका इफेक्ट जो है हमें कभी मालूम नहीं होता। हमें तभी मालूम होता है जब बंदा आके अपनी गवाही खुल के दे। इंस्टेंट टेस्टिमनी में आपको जस्ट 1 सेकंड की टेस्टिमनी मिलती है कि चल नहीं पा रहा था, चल पा रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो बड़ी गवाही हमें कभी पता नहीं चलता जब तक उसकी रेगुलर टेस्टिमनी ना हो कि इसकी लाइफ में परमेश्वर ने कैसा काम किया। अब इनकी लाइफ की स्टोरी ये थी कि टोटली लाइफ डिस्टर्ब हो गई। जब गला बढ़ गया, दवाइयां खाई, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया। उसके बाद आपकी दूसरी शादी हुई? हाँ पापा जी। ये आपके जो हस्बैंड आपके पास खड़े हैं, ये आपके सेकंड हस्बैंड हैं। हाँ जी पापा। आपने सुसाइड करने की कोशिश की? हाँ जी पापा, बहुत बारी। कैसे? एक बारी पापा जी हमने फांसी लगवाने की और नब्ज काट के? हाँ जी पापा। आपके हस्बैंड ये जो खड़े हैं आपके साथ, हाँ जी पापा। जब इनके साथ आपका रिश्ता हुआ, हाँ जी पापा जी। तो ये प्रभु में थे इनके हस्बैंड? हाँ जी पापा पापा जी। जी। आप प्रभु में थे? जी पापा जी। और आप चर्च से, खमरा चर्च से जुड़े हुए थे? जी पापा जी। ओके।
अपोस्टल जी, इनकी वाइफ ने पहले ही इनको ये बता दिया था कि अच्छा, आपको बता दिया था कि मुझे थायराइड है और हाँ, मुझे ऑपरेशन होना है, मुझे पीरियड नहीं आते, मेरा बच्चा नहीं होगा, हाँ पापा जी सब तो बता- भी आपने एक्सेप्ट किया? जी बिल्कुल पापा जी, क्यों एक्सेप्ट किया आपने? क्योंकि मैंने प्रभु पे विश्वास था और मैं खंबरा के साथ जुड़ा हुआ था। और पंजाबी बोलते हो, हिंदी बोलते हो? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? कि मेरा परमेश्वर अपने आप मुझे ब्लेस करेगा। तो मैंने आखा कोई बात नहीं, नहीं बच्चा होता, मेरा परमेश्वर पर विश्वास है और आप विश्वास रखो। और ये प्रभु में नहीं थी? नहीं जी पापा आप जी, प्रभु में थे? हाँ मैं पहले प्रभु में था। 2022 कब शादी हुई दोबारा? 2000 जनवरी 2022 को जी पापा। हाँ जी। आपकी शादी हुई। और फिर ये भी चर्च जाने लगी, बिल्कुल पापा जी। आप भी? हाँ जी और पापा। आपको विश्वास होने लगा कि परमेश्वर कर सकता है? हाँ जी पापा। ओह जीसस। जब आप पे लिखा आपने कि जब बच्चों की प्रेयर हो रही थी कि आपके गर्भ ब्लेस हो, और आपने जब पूरे विश्वास के साथ इस प्रेयर को रिसीव किया, तो आपको एक ड्रीम आया था, हाँ, सपना पापा। आया। क्या सपना आया था? हमको सपना ऐसी पापा जी के तुसी हम साडी प्रार्थना कर रहे हो सर 73 के पापा जी। ता 2 बच्चे मेरे को अपने मतलब कि बोला है कि आपके 2 बच्चे होंगे जुड़वा। आपको सपना आया कि दर्शन आया था? नहीं सपना आया था पापा जी। सोए, जब सोए थे तो सपना आया। हाँ, सोए क्या थे। देखा सपने में? खुल के बताओ, क्या था वो? सपने में पापा हमको देखा कि हम चर्चाए हुए हैं खंबरा में। हाँ। तो आप हमको सपने में दिखे तो आप बहुत बड़ी कंटीन है यहाँ पर। अच्छा। तो आप वहाँ पर प्रार्थना चल रही है पापा जी। तो हाँ। आपने मेरे को वचन दिया कि आपके 2 जुड़वा बच्चे होंगे। तो ओह, पापा जी मैंने रिसीव किया अभी पापा जी मेरे को बच्चे दे चुके हैं। ओह जीसस। अच्छा, एक और बात, जब आप प्रेग्नेंट हुए जी पापा जी। तो आपको क्या लगा, कि आपको क्या महसूस हुआ? क्या आप हैरान थे? क्या हुआ आपके साथ? नहीं मतलब कि मैं हंस भी रही थी, रो भी रही थी बहुत ज्यादा, मतलब कि समझ नहीं आ रहा था कि हो गया। अभी जब पीरियड भी नहीं आ रहे थे और बच्चा फिर भी हो गया। सुनो, कितने हुए? 2 बच्चे। और ले आओ उन्होंने भी यार। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात छोड़ दे, लड़की दे दे उसको। यहोवा जलाली के काम देखो। यार एक गरीब बनाओ। हाँ, कौन है अंदर स्विचर में? मूर्ख। दोनों जुड़वा बच्चों को दिखाओ एक साथ, दोनों को दिखाओ। ओह, ये दोनों बेटे हैं कि बेटी हैं? कौन बेटे हैं? दोनों बेटे हैं पापा जी। हैं? दोनों बेटे। दोनों बेटे हैं। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। ऊंची आवाज से हालेलुया बोलो जरा। खुदा की नजात के मेरे भाई, खुल के बताओ लोगों को क्या करना चाहिए। यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहिए, प्रे करने। क्या सोचते हो तुम लोग? बिल्कुल पापा जी, मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिन्ने जाने प्रभु नाल जुड़े हुए ने अपना विश्वास रखो। जितना परमेश्वर ने सानू ब्लैस किया 2 बेबियां बच्चे के साथ, परमेश्वर सबनों ब्लैस करेगा। मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करदा, तेरा उदे दास दा भी धन्नवाद हालेलुया। अम्मा को दो। अम्मा क्या बोलना चाहते हो 2 बच्चों की अम्मा? ऐसे बोलना चाहते हैं कि जो बहने के पास बच्चे नहीं है
वो विश्वास रखो परमेश्वर तो जैसे मेरे मत्थे पे कलंक हटाया वो सबके हटाएगा। ओ जीसस, क्या बोलना चाहते हो? पापा जी मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरी सिस्टर ने खुद ने बोला, मेरी सिस्टर बोली, अरे छोड़ो पुरानी बातें, छोड़ो कल की बातें। ये क्वायर बहुत तेज हो गई अब। सुनो मेरी बात, कहाँ रहते हो? एड्रेस बताओ अपना। मेरा गांव पिंड आलमपुर है पापा जी, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, तहसील लहरा गागा। और नाम आपका क्या है? मेरा नाम बलजिंदर सिंह पापा। और आपके फादर साहब का नाम? गुरदयाल सिंह। और आपके मम्मी का नाम? सुनीता रानी जी पापा। चलो अभी पहुंचो, ते करो पता, इमेजिन करो कि हस्बैंड कह रहा है कि मैं मसीह में हूं, कोई बात नहीं, परमेश्वर देगा। फेथ, बाय फेथ, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? हालेलुया। तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? तुम सेम नहीं हो आज से। मैंने कहा तुम सेम नहीं हो आज से, अभी से। ये टेस्टिमनी सुन के अगर कान ना खुले ना, तो इसका मतलब शैतान को अपनी सोल तुमने बेच दी है। फिर तुम सुनना नहीं चाहते हो सच, तुम फिर सच सुनना नहीं चाहते हो। ये नहीं कि तुम्हें सच मालूम नहीं, तुम सच सुनना नहीं चाहते हो। ये वो सिस्टर खड़ी है जिसका डाइवोर्स हो चुका, डॉक्टर्स की पर्चियां, डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स, वो सब आपके पास पड़ा है पुराना? हाँ पापा जी। वो सारी चीजें, टेस्ट जो 10 साल 5 साल में 8-10 डॉक्टर सब पड़ा है आपके पास। हाँ पापा जी। इमेजिन करो, कौन इस गवाही को चैलेंज करेगा? मैंने तो नहीं कहा इसको थायराइड है, लेबोरेटरीज ने कहा, और एक नहीं, दो नहीं, कितनी, 8 डॉक्टर्स ने कहा ऑपरेशन होगा। पीरियड्स बंद हो चुके हैं, हस्बैंड थक चुका है, डाइवोर्स हो गया, उसने कहीं और शादी कर ली हो, और एक विश्वासी मिलता है, बोलता है नहीं कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ शादी करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर देगा। चर्च में आते विश्वास करते नहीं, परमेश्वर दे सकता है, वो करेगा। सपना आता है। सुलेमान को बुद्धि कहां मिली थी? सपने में। जिस दिन टीवी मोबाइल बंद कर दोगे उस दिन सपने आने शुरू हो जाते हैं, पता है आपको? जिस दिन टीवी मोबाइल बंद कर दोगे ना, और रात को प्रार्थना करके और बाइबल पढ़ के सोओगे, आपको सपने आने परमेश्वर के शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी डिलीवरेंस है जो मेरी सपने में हुई है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डिप्रेशन की डिलीवरेंस सपने में एक परमेश्वर के दास ने आके की थी। आज भी परमेश्वर मुझे सपने दिखाता है, और क्लियर दिखाता है, एक्यूरेट दिखाता है। ऐसा पहले कभी नहीं था जैसा अब है। सपने पहले भी आते थे। सपने आएंगे कैसे? रात को तो हम ब्लू फिल्म देख के सोएं। सपने आएंगे कैसे? रात को तो लड़ाई करके सोएं, रात को तो शराब पी के सोएं, सिगरेट पी के सोएं, चैनी खैनी खा के सोएं। सपने कैसे आएंगे? रात को तो रॉन्ग इमेजिनेशन लेके हम सो रहे हैं, सपने कैसे परमेश्वर दिखाएगा? इसलिए शैतान आपके माइंड में काम करता है कि परमेश्वर कभी भी आपके सपने में ना आ सके, वो आपको डिलीवर ना कर सके, आपको आजाद ना कर सके। इसलिए मैंने कहा वो चीजें काट दो अपनी लाइफ से जो आपको परमेश्वर से दूर करती, चाहे वो आपका फोन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। आपको लगता है कि आपकी फेसबुक आपको प्रभु से जोड़ने के बजाय आपको तोड़ रही है, कुछ दिन के लिए फेसबुक डिलीट कर दो। आप जो कुछ परमेश्वर के लिए खोएंगे आप पाएंगे। आमीन, आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। ये टेस्टिमनी सुन के भी अगर लोग सच्चाई को इनकार करना चाहते हैं तो वो सच सुनना नहीं चाहते हैं, दैट्स इट। ये नहीं कि उनको सच पता नहीं। अब आपके पास एड्रेसेस हैं, आप जाएं, पता करें, पता करें ये साजिश है कि खरीदे हुए हैं, पता करें तो, एक्सपोज करें तो।
साजिश का पर्दाफाश करें, जाएं, चैलेंज है आपको, लेकिन इस बात पे कोई ध्यान नहीं देगा, अनसुना कर देंगे। असि सुनिया ही नहीं, सानू पता ही नहीं, अई वेख्या ही नहीं, अई तो काम च सीगे संडे, सुनिया ही नहीं तुहानू की कहंदे सी। लेकिन मूर्ख सिर्फ अपने मन की बात प्रकट करना चाहता, वो सच्चाई को सुनना ही नहीं चाहता, वो ये देखना ही नहीं चाहता कि क्या सच में है। तो जाके देखो सच में है कि नहीं। जब मैं मसीह में आया तब के लोग, 2 दशक पहले के लोग, इंटरनेट नहीं होता था, गवाहियां नहीं पता होती थी, तो हम लोग क्या करते थे, जब मालूम होता था कि फलाने पिंड से गवाही पैदा हुई, तो उस गांव में गवाही सुनने के लिए बंदे के पास जाते थे कि क्या गवाही हुई तेरी लाइफ में। तो बताते ऐसा ऐसा मेरी जिंदगी में हुआ, परमेश्वर ने मेरी लाइफ में ऐसा काम किया। तो मीटिंगों में जाके गवाहियां मालूम होती थी, जब लोग खड़े होके गवाहियां देते थे। अब तो इंटरनेट के ऊपर सब कुछ है, अब तो सब कुछ तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन अगर अब भी आंखें बंद हैं तो तुम अपनी आंखें बंद रखना चाहते हो, ये चाहकर है ऐसा। नहीं तो ऐसी गवाहियां जब आप सुनते हैं कि सीरियस कंडीशन, गला बड़ा, डाइवोर्स, एवरीथिंग हो चुका, लेकिन एक विश्वासी की एंट्री होती, लाइफ चेंज हो जाती, तो बच तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की क्या हो। बोलो अपने पड़ोसी को, तुम जगत की क्या हो। जगत की क्या हो? रोशनी हो। पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। तुम इस दुनिया के बेस्ट लोग हो, बेस्ट जनरेशन हो, हेवनली ब्लेस, हैवीली ब्लेस, हर तरह से ब्लेस। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। 15-20 दिन के अंदर एक मीटिंग करेंगे, सिर्फ वाइट कपड़े डाल के। आप चर्च में आएंगे थर्सडे नाइट को, और प्रभु ने मुझसे कहा है कि जो लोग उस मीटिंग में आएंगे, आपको दर्शन आपके अंदर फिट हो जाएगा। जो वाइट कपड़े डाल के नहीं आएंगे उनको भी बिठा लेंगे, लेकिन पीछे। क्योंकि कई लोग वाइट कपड़े डाल के जब घर से निकलेंगे, भैन जी किधर, तो भैन जी तो हर संडे झूठ बोल के चर्च आंदी, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई 1-2 होंगे भी वाइट कपड़े के बिना, उन्हें साइड पे बिठा देंगे कहीं। लेकिन जब वाइट कपड़े डाल के आप आएंगे तो स्वर्ग का वो विजन आपको नजर आएगा, जिसमें जहां लिखा है, सुनो, कि एक बड़ी भीड़, हर कुल, हर जाति, हर भाषा को बोलने वालों में से परमेश्वर के मेमने के सामने डालियों को लिए हुए होसैना होसैना पुकारते हुए वो खड़ी है। तो आप जब उसे देखेंगे लाखों लोगों को वाइट कपड़ों में, आपको वो दर्शन समझ आएगा कि परमेश्वर क्या बोल रहे थे। और वो स्पिरिचुअल इंपार्टेशन की मीटिंग होगी, जहां पर स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय वरदान, स्वर्गीय सामर्थ आपकी हड्डियों और ब्लड में और आत्मा में एंटर कर जाएगी। आमीन ऊंचा, ये ब्लेसिंग आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं बरकत के लिए? तैयार हैं आशीष के लिए? क्या कहा परमेश्वर ने? तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। तुम बेस्ट जनरेशन हो। सेव करोगे लोगों को, तुम प्रिजर्व करके रखोगे। अगर अपनी फैमिली में हो गए तुम्हारे कारण, तुम्हारी फैमिली बचाई जाएगी। मोहल्ला, नगर, शहर, स्टेट, देश। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ।